ये क्या हो गया मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये हमारा घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? है तू, ये तुमने क्या कर दिया? संभालो बेगम, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये डायन हमारी खुशियों को खा गई तो तरफ तरफ के मरेगी दुआ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। दुआ को कोसना बंद कीजिए आप लोग। अब कोई भी दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहेगा। दुआ को निकालने की आप लोगों ने कोशिश की है, लेकिन दुआ ने अब भी कुछ नहीं किया है। इस घर से निकलने का फैसला मेरा है, दुआ का नहीं। जिसको मेरे साथ चलना है अपना सामान बांध ले, या फिर अपना इंतजाम खुद कर ले। कागज पे तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ। आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। ये घर, कारोबार, ये जायदाद, सब तुम्हें मुबारक हो दुआ। सब कुछ सौंप के तो जा रहे थे, अगर साथ ही सब कुछ छीन के भी जाते, खुदा के लिए अपना फैसला बदल लीजिए। नहीं बदल सकता दुआ, बदल दिया तो खुदा जाने मेरे घर वाले तुम्हारे साथ और क्या क्या करेंगे। हमारे रिश्ते का यही अंजाम होना था। माफ कर दो मुझे, हमने साथ मरने का वादा किया था। अफसोस हम साथ में जी भी नहीं सके। तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हें छोड़ना जरूरी है। खुश रहना। इश्क है कितना कि समझावा, तेरे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अरे आप ना किसी की बहन हो सकते हैं, ना ही भाभी कहलाने के लायक। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये घर दुआ का ही है। जब सब कुछ दुआ का है तो फिर दुआ कहीं और कहां जाएगी? यहीं रहेगी, बल्कि घर छोड़ के हम सब जाएंगे। कागज पे तो पहले ही सब कुछ तुम्हारा था दुआ। आज सच में मैं सब कुछ तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। लीजिए बाजी, पानी पीजिए। सब खत्म हो गया हफीज, सब बर्बाद हो गया। उसका सर ने कहा था कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, उसने कर दिखाया। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू जी, कायनात, नूर, रूहान और मेरे हैदर, उसने सबको मुझसे छीन लिया। हैदर तो मुझ पे कितना यकीन करते थे ना, उस यकीन को भी खत्म कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, सब बर्बाद हो गया। बाजी आप ऐसे मत रोइए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अल्लाह जब एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा हफीज, मेरी किस्मत का शीशा टूट चुका है और अब वो कभी नहीं जुड़ पाएगा। दादी, अम्मी और नूर कहाँ है?
हैदर वो अम्मी दिन भर से दरगाह में ही है, वो दुआएं मांगने गई है। मैंने नूर को उन्हें लेने के लिए भेजा है। तुम फिक्र मत करो हैदर, वो हमें दरगाह पे ही मिल जाएंगी। मेरी उम्मीदों का घर, मेरी खुशियों का आशिया इस तरह मुझसे छीन लिया जाएगा, कभी सोचा नहीं। डोली में बैठकर आई थी, सोचा था जनाजा बनकर ही यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। मगर मेरे दुश्मनों को रास नहीं आया, बिखर गया मेरा खानदान, छीन लिया मेरा घर। मैं नहीं जी सकती। सब्र करो बेगम, सब्र करो। तुम कहाँ रह गई दुआ? जाते जाते आखिरी बार तुम्हें बस देखना चाहता हूँ। आ जाओ दुआ। खुदा खैर करे, तुमने तो कहा था कि तू आके सब सम। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुमसे ये गजल। दादी अम्मी को घर लौटने से क्यों रोका गया था? जवाब दो। ये लोग जवाब देने के काबिल ही नहीं है हैदर। अब हकीकत दादी अम्मी बताएंगी। चलिए अंदर। फिर वही दलीलें, फिर वही बहस। अब सुनने सुनाने का मामला खत्म हो चुका है, अब हम सिर्फ बाहर जाएंगे। हाँ, अब मुझे एक बार सुन तो लीजिए दादी अम्मी क्या कहना चाहती हैं, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। मुझे तुम पे खुद से ज्यादा यकीन है दुआ। तुम्हारे एक एक लफ्ज में सच्चाई है। दादी, रवि, हफीज सब सच बोल रहे हैं, पर इससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तकदीर हमें साथ नहीं देखना चाहती दुआ। तुम खुद देख रही हो, यहाँ सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तुम्हारी सलामती के लिए और अम्मी की जहनी सुकून के लिए हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। हमारे रिश्ते ने तुम्हें बड़े गम दिए हैं, इस रिश्ते का टूट जाना ही अच्छा है। बीवी से वफा, माँ से दगा। देखो हैदर बेटा, अभी भी मौका है, बाहर फेंक दो इस लड़की को। दुआ जैसी बहुत मिल जाएगी बेटा, माँ जैसी कोई नहीं मिलेगी। अंधे मत बनो इसकी मोहब्बत में, खुदा के लिए। मेरी अम्मी को दिया हुआ दर्द मैं कभी भूलूंगा नहीं। जिसने मैं सताया है ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब से ना तू मेरी बेटी रही ना मेरी बहू। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तेरी दुआ सीढ़ियों से फिसल कर नहीं गिरी, बल्कि तुम्हारी अम्मी ने बेदर्दी से उसे धक्का देके सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हमारे रिश्ते की मौत तो शायद पहले ही हो गई थी, पर आज आपने उसे दफनाने की रस्म भी अदा कर दी। अफसोस कि हमारा खूबसूरत रिश्ता मर गया। अफसोस आप नहीं रहे हैदर। मुझे माफ कर देना दुआ। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। तुम भी तो तुम नहीं रही दुआ। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें तलाक देता हूं दुआ। तलाक, तलाक, तलाक। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता।
मैं तुमसे कानूनी तौर पर तलाक चाहता हूँ। दस्तखत करो दुआ, और ये किस्सा यहीं खत्म करो। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे। लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर। के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। माना तलाक के कागजात पे साइन कर देना। है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। ये है मेरी मजाल। हैदर, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे मार रही है। और आप वाह हैदर साहब, आपसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। देख रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जायंट को रोकने की। तुम्हारी यही औकात है बदजात लड़की। तुम्हारी तो चप्पल से धुलाई होनी चाहिए। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम इन्हें रूहान को भड़काया है। तुम्हारी वजह से आज हैदर इस मुकाम पर खड़े हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो गोली से मार देना चाहिए। अफसोस जिस पिस्तौल का रुख तुम्हारी तरफ होना चाहिए, तुमने अपनी चालाकी से उसे हमारी ओर मोड़ दिया है। मगर ज्यादा वक्त नहीं, बहुत जल्द तुम्हारी सारी साजिशें सबके सामने होंगी। मैं तुम्हारे मंसूबे सबके सामने ला कर रहूंगी। बस करो लड़की, अब बंद भी करो ये तमाशा। ये तमाशा नहीं, मेरा मातम है अबू जी। मेरी दुनिया उजड़ रही है और आप मेरी दुश्मन को आंखें दिखाने की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं। अरे बहू ना सही, बेटी भी ना सही, कम से कम इंसान तो समझिए मुझे। मैं अपना घर बचाने के लिए लड़ रही हूँ और आपको ये तमाशा लग रहा है। दुआ, तुम मुझे चाहे कितना भी मार लो, मुझे अपनी बातों में कितना भी उलझा लो, लेकिन हकीकत नहीं बदलने वाली। हैदर तुम्हें तलाक दे चुके हैं, तुम भी तलाकनामे पर दस्तखत करके हैदर को निजात दे दो। नहीं दूंगी। बेटा, तुम इस खानदान की बहू नहीं, माँ हो। तुमसे बेहतर हमारा ख्याल कौन रख सकता था।
मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार। क्यों इश्क में इतना मिसरा क्यों नहीं लग पा रहा? अब्बू जी, नाश्ता तैयार है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, पहले शेर फिर नाश्ता। शेरो शायरी के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, चलिए ना, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पूरा दिन होता तो मैं इतना परेशान ना होता मेरी बच्ची। मुशायरे की दावत आई हुई है, अभी गजल तो क्या, गजल का मतला नहीं हो पाया है। क्या पढ़ूंगा मैं मुशायरे में? अब्बा और मैं टीवी पर बहुत सारे मुशायरे देखा करते थे। आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुम शेर पूरा करने में मेरी मदद करोगी? जी बिल्कुल। तो अर्ज किया है, मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार। ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। मजबूर कर दे तुझको जो रोने पे जार जार, ऐसी खराब लैला को पत्थर उठा के मार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मिसरा लगाया है भाई, वाह, मजा आ गया। उस दुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आए, बड़ी बेरहमी से मारा है मुझे। बाकी तो बहुत कुछ है रोहन की अम्मी। सोच रही हूँ आपकी और गजल की जुगलबंदी पर भी थोड़ी रोशनी डाल जाऊं। मगर घबराइए मत, मेरे पास इतना फिजूल का वक्त है ही नहीं। पर एक बात याद रखिए, पहले भी आप गजल का साथ देकर पछताएंगे। अब भी बहुत पछताएंगी। और याद रखिए, जहर ही जहर को काटता है। एक दिन आप दोनों की चालाकियों की वजह से ये घर जल के राख हो जाएगा, इसीलिए संभल के रहिए। चेतावनी दे रही हूं उनको। हाफिज, ठीक है। भाभी, हाफिज टैक्सी लेकर आ गया। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तुम यूं मिले हो जब से मुझे, और सुनहरी मैं लगती हूँ। सिर्फ लबों से नहीं, अब तो पूरे बदन से हंसती हूँ। मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से। ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं। लेकिन जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। हैदू, हिना, मुझे चक्कर आ रहा है। देखो देखो, संभालो। मेरी मौला, क्या हो गया बाजी को? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, इन्हें अंदर लेके चलते हैं। कमरे में लेके चलते हैं। तुम जैसी बला को अपने हैदर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए जा रही हूँ। मेरी बात लिख के रख लो, 1 महीने बाद मेरे हैदर मुझे वापस लेने आएंगे। और तुम
अपने हाथ मलते रह जाओगी। तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी दुआ, क्योंकि मैं इस घर से और इस घर में रहने वाले हर एक इंसान के दिल से तुम्हारा नामो निशान मिटा चुकी हूँ। बुराई कभी अच्छाई को मिटा नहीं सकती, और इस बार भी ऐसा ही होगा। मैं अभी तो बहुत खामोशी से यहाँ से जा रही हूँ, मगर जब वापस आऊंगी तो एक ऐसा तूफान लाऊंगी जो तुम्हारी बुनियादें हिला के रख देगा। तैयारी कर लो कसम, तुम्हारी धज्जियां उड़ने वाली हैं। अपना ख्याल रखना। बाजी, चलिए बाजी। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी। तुमसे देखा नहीं गया ना कि मैं जमीन पे सो रहा हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ हो जमीन पर। शहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा है, आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है, नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, हो नैना। अब मैं उसे लेके ही आऊंगा, और आप एक बात समझ लीजिए, रूहान को मैं इसलिए छुड़ाना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि वो बेकसूर है, लेकिन खुदा न खास्ता दुआ ने जो इल्जाम रूहान पे लगाया है, अगर वो सच हुआ तो रूहान को रिहा करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो दुआ झूठी है, वो झूठ बोल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें दुआ पर यकीन है तो मत दो रूहान का साथ, छोड़ो, रहने दो, है मत करो। रूहान मेरा भाई ही नहीं, मेरी औलाद जैसा है। बुरा मत मानिएगा रूहान की अम्मी, लेकिन रूहान का भला शायद आपसे ज्यादा चाहता हूं मैं। अगर तुम्हें रूहान की इतनी ही फिक्र है हैदर, तो यहाँ खड़े खड़े तुम वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जाओ छुड़ाओ मेरे रूहान। छुड़ा तो उसे लूंगा मैं, बस यही बयान करने आया था आपसे कि मैं अपना फर्ज तो पूरी तरह अदा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद
रूहान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हेलो, जमानत के कागजात तैयार है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रवि, अच्छा हुआ तुम काम पे फिर से लौट आए। ये मुंबई वाले क्लाइंट्स के डिजाइन्स हैं, हम डिलीवर करने में पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैंने प्रोसेसिंग शुरू करा दी। आप देख लीजिए ना एक बार। अरे ये सब मैं बाद में देख लूंगा रवि। देखो अभी वक्त बहुत कम है, रूहान को रिहा करवाना बहुत जरूरी है। तुम चलो मेरे साथ। क्या बात है रवि, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ रवि? माफ करना हैदर भाई, मगर एक अपराधी की बेल कराने का पाप। तमीजी से बात कर ही नहीं रहा था। ये मेरा साथ नहीं देना चाहता, ना दे, इसकी मर्जी। तुम कौन होती हो रवि से जवाब दराजी करने वाली? मेरी बात गौर से सुनो, अगली बार रवि से इस तरह तुमने इस लहजे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंद ही लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और रवि उनमें से एक है। अगर रवि को तकलीफ पहुंचती है तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। ये बात याद रखना। रवि, I'm sorry, मुझे माफ कर देना। दिल इतना टूट चुका है कि अब माफी मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलता हूं। पागल होगी हो, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब छोड़ो प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं रूहान की जमानत रुकवा नहीं रही, बल्कि आपकी जिंदगी की जमानत ले रही हूँ। और रूहान कोई मासूम बच्चा नहीं है। जो मैं कर रही हूँ उसके बाद ये आपको या मुझे नुकसान पहुंचाने की जुर्रत भी नहीं करेगा। जी रूहान साहब, हैदर को जान से मारने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए और उनकी हिफाजत में लग जाइए। अगर हैदर को खरोच भी आई तो उसका इल्जाम तुम्हारे सर होगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसके बाद खुदा जाने तुम्हें कितने लंबे अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। हो सकता है उम्र भर, इसीलिए होशियार रहना। बहुत खूब मेरी सौतन। मैं खामखा डर रही थी कि रूहान जेल से निकलने के बाद मेरे हैदर के साथ खुदा जाने क्या करेगा, पर तुमने जो कंप्लेंट की है इसके बाद रूहान हैदर को आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। दिल तो नहीं चाह रहा, मगर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। बाप रे, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? कहीं मुझे भी इन कानूनी दाव पेच में न फंसा दे। डरो मत, मैं तुम्हें जेल के अंदर भेजने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रही हूँ। तुमने रूहान का इस्तेमाल करके जो गंदा खेल खेला है ना, बहुत जल्द वो खत्म होने वाला है और बहुत जल्द तुम्हारा ये गंदा खेल मैं हैदर के सामने लेके आऊंगी। और फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि हैदर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तैयारी कर, सिर्फ 1 महीने के बाद तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा।
घर छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई जरिया ही नहीं था। इसीलिए मैं अपनी चौखट छोड़ के आ गई। अब फर्रुखाबाद जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है रवि भाई। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा भाभी, जो पूरे दुनिया का घर बसाती है आज उसका ही घर ऐसे उजड़ गया। माता रानी से हमेशा शिकायत रहेगी, आज उसकी भक्की बहन ऐसे सड़क पे आ गई। मुझे माफ करना भाभी, काश मैं कुछ कर पाता भाभी, काश मैं राखी के फर्ज को निभा पाता भाभी। ऐसा मत बोलिए रवि भाई, आपने जो किया है ऐसा कोई भी नहीं करता। आप सच में बहुत अच्छे भाई हैं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप बस मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरी गैर हाजिरी में आप हैदर की हिफाजत करेंगे। कंप्लेन होने के बाद रूहान के दिल में हैदर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी नहीं आएगा। मगर बुरा वक्त किसी की इजाजत लेके नहीं आता। आपको हर वक्त हैदर की हिफाजत करनी होगी। आप मुझसे वादा कीजिए आप हैदर की हिफाजत करेंगे, हर पल हर लम्हा उनके साथ रहेंगे। वादा कैसे कर लूं भाभी? मैं उनको ऑफिस में ख्याल रख सकता हूँ, मगर घर में उनकी रक्षा कैसे करूंगा भाभी? आपके जाने के बाद मुझे वहां घर में कोई घुसने भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि भाई, मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है रवि भाई। आपको उस घर में मेरी नजर बन के रहना होगा। मैं आपके नजरिए से देखूंगी कि मेरे हैदर ठीक है या नहीं। बस कीजिए बाजी, हैदर भाईजान का नाम सुन के मेरे कान दुख गए। जिस आदमी ने तलाकनामे पर दस्तखत करके आपको जिंदगी से बाहर निकाल दिया, उसकी फिक्र में आप पागल हो जा रही हैं। किस चीज की बनी आप? मोहब्बत की। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे खबर तक नहीं की। मुझे बुला लिया होता मेरी बच्ची, मैं उस अख्तर खानदान को उनकी औकात दिखा देती। बताया क्यों नहीं मुझे? और तू बाजी की हिफाजत के लिए रखा था मैंने तुझे वहां पर, ये हिफाजत करी तूने? अम्मी मैं कर भी क्या सकता था? अम्मी वो चुप बेशरम, कर भी क्या सकता था? इश्कबाजी से फुर्सत कहाँ मिली होगी तुम्हें जो अपनी बहन का ख्याल रखते? सुन सहकर मुंह लटकाए दोनों के दोनों यहाँ चले आए। निकल जाओ तुम दोनों, इसी वक्त निकल जाओ। तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहती मैं। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो मुझे कोई बात नहीं करनी है तुझसे। अम्मी मुझसे मुंह मत फेरिए ना, मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई है। अब तो मत रूठिए। अम्मी मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं इतनी तेजी से बिखरेगी कि मुझे खुद एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या। अम्मी मैं कहीं की नहीं रही, कहीं की भी नहीं। क्या आपके घर में भी मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है? थोड़ी सी जगह? ये पूरा घर तेरा है मेरी बच्ची। मैं उन माँ में से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी बेटी को पराया कर देती। इस घर पर जितना हक हफीज का है उतना ही तेरा भी है। गजल की तो फितरत है इसलिए उसने ऐसा किया, मगर हिना उसने भी ऐसी दुश्मनी दिखाई। हिना ने अपनी तकदीर मेरी बेटी के सर मर दी। खुद तो है ही छोड़ी हुई, तुझे भी ऐसा कर दिया। और वो हैदर, उसने भी तेरे साथ ये सलूक किया। ये पूरा का पूरा अख्तर खानदान नालायक है और मैं बद्दुआ देती हूँ कि ये कभी भी खुश नहीं। अम्मी हैदर मजबूर है, इसमें हैदर की कोई गलती नहीं है।
ना दुआ के लिए इस घर में जगह है और ना ही मेरे दिल में उसके लिए कोई मकाम। बहुत जल्द मैं दुआ को तलाक देकर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए उसे दूर कर दूंगा। बहुत खूब हैदर भाई। और मेरी पागल बहन इस गलत फहमी में कि आप उससे आज भी प्यार करते हैं। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है भाभी? ये तो आप अपने हैदर भाई से पूछिए, वो इस बात का जवाब दे पाएंगे। आपने तो सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया हैदर भाई। मैं जानता हूं कि सुन के तुम्हारा दिल टूट गया होगा रवि। ये कहते हुए मेरे सीने पर भी खंजर चल रहे हैं। तुम जाओ और दुआ को बता दो कि मैं उसे नहीं चाहता, ताकि वो मुझसे हर रिश्ता तोड़ दे और अपनी जिंदगी में खुश रहे। ना ये घर वाले उसके काबिल हैं तो ना ही मैं चाहता हूँ वो हर दुख हर गम से दूर रहे। वो एक ऐसी जिंदगी शुरू कर सके जिसमें हम लोगों के मनोज काले साए उस पर ना पड़ सके। मियाँ बाजी को फर्श से क्यों नहीं उठाने दे रही थी? बाजी कितनी निदान लग रही थी। मैं बाजी को इस हालत में नहीं देख सकता। हफीज मेरी बात सुन, देख तो मैं भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। तुम्हारी बाजी अपनी तकदीर का गम मना रही है हफीज, और ये तो अभी शुरुआत है। मेरी बेटी को आगे क्या क्या सहन करना पड़ेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। अम्मी, पर मैं बाजी को कुछ सहने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इस सदी में औरत होना एक गुनाह है और दुआ उस गुनाह की सजा भुगत रही है। तुम्हें मालूम है, औरत जब तक अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती वो आजाद होती है, और मर्द कैद होता है। और जैसे ही औरत अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है वो कैद हो जाती है, और मर्द हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। आजादी का गुरूर औरत की जिंदगी तबाह कर देता है। उसी तरह दुआ की जिंदगी भी बर्बाद हुई। ये जो रिश्ता टूटा है ना, उसका दुख सिर्फ दुआ को ही झेलना पड़ेगा। इस रिश्ते के टूटने का हर इल्जाम दुआ के सर आएगा। लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। कोई कहेगा कि खामी रही होगी इसीलिए शौहर ने तलाक दे दिया। शायद कोई ये भी कहे कि बच्चलन होगी इसलिए शौहर ने छोड़ दिया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं नजर की शर्म नहीं रही होगी इसीलिए ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। किस किस का मुंह रोकेंगे हम हफीज? ये जो कुछ भी हुआ है ना, अख्तर खानदान की वजह से हुआ है हफीज। उन लोगों ने दुआ को तबाह कर दिया। मेरे सामने बाजी की जिंदगी बर्बाद हो रही है अम्मी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं बस सुन मेरी बात हफीज, अपने आप को सजा देकर क्या होगा? सजा तो अख्तर खानदान को मिलनी चाहिए बेटा। हमें अख्तर खानदान से इंतकाम लेना है। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी। अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो ना? दुआ को जितने भी जख्म मिले हैं ना, उन पर मरहम लगा सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं अम्मी? क्या करना है? अम्मी हटिए अब यहाँ से। आपसे छोड़ूंगा नहीं मैं अम्मी। क्या करे तो होश में अरे मर जाती है। क्या कर रहा है तू? अरे मैं इसे मार नहीं चाहता हूँ अम्मी। ये एक नंबर की धोखेबाज नहीं, एक बार नहीं, इसने मुझे 1000 बार धोखा दिया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुदा की कसम, आज इसमें खुदा के पास पहुंचा दूंगा। इस लड़की ने मुझे पागल करके रख दिया अम्मी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये लड़की किसी की सगी नहीं है। इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अम्मी। हट जाइए आप।
दूर हटाओ इस पागल को। अगर मुझे खरोच भी आई ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, तो जेल में डाल दूंगी। मेरे बच्चे को पागल कहेगी तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। देख इसे, इसकी ये हालत तेरी वजह से हुई है बेगैरत। फूल जैसा बच्चा था मेरा, और तूने और तुम जैसों ने अपने मतलब के लिए इसको इस्तेमाल किया। अब तू क्या, वो हैदर क्या, वो दुआ क्या, मैं मेरे बच्चे को तुम तीनों के हाथ की कठपुतली नहीं बनने दूंगी। अरे तुम तीनों का मसला तो कयामत तक नहीं सुलझेगा, तो क्या मेरा बच्चा तुम तीनों में कयामत तक उलझा रहेगा? क्या कुछ नहीं सहा है इसने? जेल गया, अगवा किया गया, निकाह टूट गया, सारे गम सहने के लिए मेरा बच्चा ही बना है क्या? अम्मी मुझे मार दो। नहीं नहीं, मैं नहीं जीना चाहता अम्मी। रोहन नहीं, नहीं बच्चा, नहीं जीना अम्मी, मुझे मार दो अम्मी। अब खुदा का वास्ता अम्मी मुझे मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं ऐसा नहीं, वो तो पागल हो गया है क्या? ऐसा नहीं बोलते रूहान, अरे मरे तेरे दुश्मन। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। अम्मी आप नहीं जानती, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, बार बार धोखा दिया इसने मुझे। रूहान बेटा, मैं जानती हूँ, मैं इस नामुराद की करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ रूहान। बेटा इसे कभी तुझसे मोहब्बत नहीं की, ये नामुराद सिर्फ और सिर्फ हैदर को हासिल करना चाहती थी। इसकी हकीकत सामने आने के बाद ही ना मैंने दुआ का साथ दिया था रूहान। दुआ भाभी ने मुझे कई बार समझाया, लेकिन अम्मी मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। कई बार उन्होंने मुझे इसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की, इसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। और मैंने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया अम्मी, वो भी इसके कहने पे। दुआ भाभी सही थी अम्मी, मैंने क्यों नहीं पहचान पाया, क्यों उस धोखेबाज की बातों में आ गया। ये गुलनाज की बच्ची कहीं दुआ की तरफदारी न कर बैठे। अगर रूहान दुआ की हिमायत में लग गया तो मेरी हकीकत सब पे खुल जाएगी, और फिर मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। गुल्लू दुआ की हिमायत मत करना गुल्लू। रूहान, ये क्या, वो हैदर क्या और वो दुआ क्या, ये तीनों हमारे दुश्मन है रूहान। इनमें से किसी पे भी रूहान, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी हालत देख रूहान, इनको ईमानदार समझकर कभी इस पे भरोसा किया, कभी उस पे भरोसा किया, मगर नतीजे में क्या मिला? दुख, दर्द, अफसोस, धोखा। रूहान, हम इनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मैंने रूहान को सुधारने की कोशिश की थी, बस रूहान भटक गया था। मगर मुझे ऐसा लगता है अब शायद वो सुधर गया, या कम से कम सुधरना चाहता है। यही मौका है जब बड़ों को छोटों का सहारा बनना चाहिए। उसे संभाल लीजिए हैदर, जिससे पहले कि उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। उसे उम्मीद की रोशनी दीजिए। देर मत लगाइएगा, जल्दी से अपने भाई के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। चलो फोन रखता हूँ। फोन काटने से पहले एक और बात, मैं उन बीवियों में से हूँ जो अपनी शौहर की बातें सुनकर सामने का मंजर देख पाती हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना तो आपके आसपास गजल है और ना ही आप गजल के कमरे में हैं। जो तमाशा आपने मुझे दूर करने के लिए किया ना, वो तो बहुत अच्छा था, मगर वो काम मत कीजिए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। क्या काम नहीं कर सकता? झूठ बोलना। शब्बा खैर। मैं क्या बात है, तो इतना कांच का बना हुआ हूं कि तुम मुझ में साफ देख सकती हो, जिस तरह मैं देख सकता हूं।
कि तुम पे क्या गुजर रही होगी। I'm sorry तो, लेकिन घर वालों के जुल्म और ज्यादती से तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी सलामती, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना। हैदर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। बस 1 महीने की बात है, जैसे ही मैं गजल की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगी ना, फिर हम वापस एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आज आपके भाई को आपकी सख्त जरूरत है। प्लीज रूहान को संभाल लीजिए। तो कह रही थी कि रूहान को मेरी जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लगता है मुझे रूहान के पास जाना चाहिए और आज मैं उसे सब कुछ पूछूंगा। क्या वो वाकई मेरी जान लेना चाहता था? और वो क्या गलतफहमी है जिसने एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया? क्या मेरे मौला, हैदर की हिफाजत करना और रूहान को समझ देना कि वो सही रास्ते पे आ जाए, मदद करना मेरे मौला। पर आपके शौहर का क्या? हैदर भी तो गजल की गजलें गा रहा है, खानदान को वारिस देने की तैयारी कर रहा है। और क्या पता तैयारी शुरू हो भी गई हो। मक्कारों और बदमाशों की नई नस्ल तैयार होने वाली है। खुदा बचाए इन लोगों से। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी। हैदर मर जाएंगे मगर गजल के पल्लू में पनाह कभी नहीं लेंगे। मेरे हैदर ऐसा कर ही नहीं सकते अम्मी। हैदर के लिए वफा छोड़ना खुदा छोड़ने के बराबर है। ये 21वीं सदी है दुआ। जितनी जल्दी लोग कपड़े नहीं बदलते उतनी जल्दी खुदा बदल देते हैं। और तू जिस वफा का दम भर रही है ना, उसका जनाजा बहुत पहले निकल चुका है। सुना नहीं रवि ने क्या कहा था फोन पे? हैदर भाई ने अभी अभी सबके सामने ये कहा वो आपको तलाक देना चाहते हैं। हैदर ऐसा कर ही नहीं सकते। वो झूठ बोल रहे थे। वो बस मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ, वो बस मुझे यकीन दिलाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सदके जाऊं मेरी बच्ची की मोहब्बत पर और हैदर मियां की वफादारी पर। उसने जानबूझकर रवि के सामने तुझे तलाक देने का वादा किया ताकि रवि तुझे ये सब बता दे और तू जल भूनकर राख हो जाए, है ना? जी अम्मी, ऐसा ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कब तक बेवकूफ बनती रहेगी? होश में आ दुआ। उस नामाकूल हैदर ने तुझे तलाक देना चाहा है। मैं इस किस्से को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ। अब मैं मजहबी तौर पे ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पे भी तुमसे तलाक चाहता हूँ। तलाक के कागजात पे साइन कर देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और तू उसकी इस गिरी हुई हरकत को भी मोहब्बत समझ रही है। उन लोगों ने तुझे कहीं का नहीं रखा है और तू है कि उनके ही गुणगान किए जा रही है। एक बात समझ ले दुआ, एक लड़की के लिए सबसे बड़ी और बुरी गाली होती है तलाक। और वो नालायक हैदर, वो एहसान फरामोश हैदर तुझे वो गाली दे चुका है। और तू समझ रही है कि वो तेरे ऊपर फूल बरसा रहा है। अल्लाह कसम, आज तक सिर्फ सुना था कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, लेकिन आज देख भी लिया। अम्मी, आज खुद पे गुस्सा आ रहा है मुझको कि मैंने कायनात से मोहब्बत की, वो भी ऐसी ही होगी। भाड़ में गई कायनात और भाड़ में गई उसकी मोहब्बत। हफीज, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैंने कहा था ना, परिवार के मसलों में अपनी मोहब्बत को दांव पर मत लगाना। तुम कायनात को नहीं छोड़ोगे। बाजी, वो लड़की जिसके खानदान ने मेरी बहन को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया, वो मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती।
आज से मेरा और कायनात का कोई ताल्लुक नहीं है। आप दोनों नफरत में पागल हो गए हैं। मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है। फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। बस मुझे एक बात बता दे रोहान, उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन गया था उसके बाद क्या हुआ था? जो दुआ कह रही है क्या वो सच है कि तू पिस्तौल लेकर आया था मुझे मारने के लिए? दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही हमारा निकाह तोड़वाया था। दुआ और हैदर ने ही हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होने दी। रूहान देखो अपनी भाभी को कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। रूहान, चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़े लेकिन हैदर मरेगा। असली गुनहगार दुआ है। जब तक ये दुआ रास्ते से नहीं हटेगी ना तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। रूहान, दुआ आज तेरी मौत पक्की है। देख रोहान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज सब कुछ सच सच बता दे। अपने दिल में कुछ भी मत रख। अगर गलत भी है तब भी मुझे बता दे। तेरे अंदर जितना गुबार भरा हुआ है उसे सब निकाल दे। हमारे रिश्ते पे जो मिट्टी जम गई है उसे धो डाल। क्या मेरे मन, बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा लगा है जैसे रूहान सही राह पर चलना चाहता है। उसे अपनी तकलीफों से लड़ने का और अपने भाई को गजल की हकीकत बताने की हिम्मत अता करना। ठीक है, अगर सच सुनने की हिम्मत है आप में तो सुनिए। आपने मुझे भाई को गजल की हकीकत बताने से क्यों रोका अम्मी? जब गजल इस घर को कब्रिस्तान बना देगी तब जाके आप होश में आएंगी। रोहान देख, मुझे ना ही इस घर से और ना ही इस घर के लोगों से कोई मतलब है। गजल इस घर को आज बर्बाद करे या कल बर्बाद करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू भी कान खोल के एक बात सुन ले रोहान, आज के बाद हम में से किसी को भी इस घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं देनी है, समझा तू? कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? गजल भाई को बर्बाद करना। अब मारूंगी तुझे। भाई 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 भाई, क्या किया तेरे सौतेले भाई ने तेरे लिए आज तक? भाई भाई करता रहता है, क्यों उसकी कसीदे पढ़ता रहता है तू? क्यों? देख रोहान बेटा, एक बात अपनी जहन में बैठा ले, हैदर हमारा कोई नहीं है। अरे दूसरों की छोड़ो, तेरा खुद का बाप तेरा अपना नहीं है।
तू सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा और तू अपने बारे में सोचेगा रूहान। हम तीनों के अलावा हमारा और कोई नहीं है रूहान यहाँ। बेटा मैं तुझे दिलासा तो नहीं दे सकती, पर ये हकीकत है रूहान। बेटा तेरी ये हालत देखकर चाहे मेरा कलेजा ही क्यों ना फट जाए, पर सिर्फ तेरा दिल रखने के लिए मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी रूहान। बच्चे कितना अफसोस है बेटा, इन आंसुओं के जरिए बात है, क्योंकि आज के बाद मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगी रूहान, कभी नहीं। समझा तू बेटा? मुझे माफ कर देना भाई, अम्मी की धमकी ने मुझे हकीकत बताने से रोक लिया, लेकिन मैंने आपको झूठ नहीं बोला। आपकी बीवी गजल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। मुझे तो लगा कि कोई जिन्नात है, यहाँ तो चुड़ैल निकली। क्यों डरा रही थी तू मुझे? खुदा गारत करे तुझे। अरे खुदा का इंतजार क्यों कर रही हो? खुद अपने हाथों से गारत कर दो ना मुझे। वैसे भी तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो कसम खा के रखी है ना मेरा खेल खत्म करने की। मेरा बेटा किसी को कुछ नहीं बताएगा, कुछ किया तो नहीं ना उसने। लेकिन कर तो सकता है ना। बहुत जल्द वो हैदर को मेरी सारी हकीकत बता देगा और उसके बाद तो मुझे मरना ही है, तो तुम ही मार डालो ना मुझे। मरने की कोई जरूरत नहीं है, रूहान नहीं बताएगा किसी को कुछ। अच्छा जी, और ये करिश्मा कैसे होगा? मैं रोकूंगी उसे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस मामले में पड़े और खुद को तकलीफ दे। आज के बाद रूहान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानेगा। ना तो तू उसके साथ कोई खेल खेल सकती है, ना वो दुआ उसका इस्तेमाल कर सकती है, और ना ही हैदर उसे अपने झांसे में फंसा सकता है। एक और बात, इस भूल में मत रहना कि मैं ये सब तेरी मदद करने के लिए कर रही हूँ। मैं तेरा साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ ताकि हैदर दुआ को तलाक दे दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूहान उसकी खिदमत करने में लग जाएगा और वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। समझ गई तू? कोई जानवर पाल लेना, मगर गलतफहमी मत पालना। ये क्या तरीका है? कहाँ चले गए थे तुम इस तरह अचानक? जहां भी गया था मैं, शुक्र करो कि मैं लौट आया और मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ कोई और भी है। कहना क्या चाहते हो तुम? हैदू, बाहर निकालो इसे। इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है।